भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग रूपी गीता का एक एक शब्द का हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा चालू हुई, जिसमें हमने आपसे निवेदन किया कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए। ये महापुरुष की स्थिति क्या है? देखिए, कल मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल भी आपको बताया गया कि महापुरुष की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति में क्या अंतर है। कोई भक्त बताना चाहेगा? कोई भी भक्त बताए कि महापुरुष की स्थिति क्या और हमारी स्थिति क्या। उनको तो आपका होता है। बहुत सुंदर। और कुछ डिटेल बताना चाहेंगे? देखिए, अभी राजकुमार जी ने कहा कि उनको आत्मज्ञान हो चुका। अर्जुन को भगवान कहते हैं तुझे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्या आप और हम लोगों को आत्मज्ञान हो चुका है? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि डिटेल में चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, बहुत गहराई से सुनिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करिएगा। आज तृप्ता जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना। आपने कभी आईने में किसी चिड़िया को चोंच मारते हुए देखा हो?
आपने कभी किसी आईने में, अगर आईने के सामने कोई चिड़िया आ जाए, वो उसमें चोंच मारने लगती है, ऐसा क्या कारण है? उसको दूसरी चिड़िया नजर आने लगती है, आईने में दूसरी चिड़िया नजर आने लगती है। आप कहेंगे ये तो हमने समझ सकते हैं, आप भी आईना देखते हो, आपको तो दूसरा शरीर नजर नहीं आता होगा। चिड़िया आईने में चोंच मारती है, उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो चोंच मार रही है ये जानकर इसमें कोई दूसरी चिड़िया भी है। आप और हम लोग भी जब आईना देखते हैं तो किसको संवारते हैं? आप सब कहेंगे हम अपने शरीर को संवारते हैं। आपको बहुत कुछ ज्ञान हो चुका है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं उस पर थोड़ा सा विवेक से एकाग्र होकर सुनिएगा। आपको पता है आपके घर में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपका पिता आपसे अलग हैं, आपका मकान आपसे अलग है, आपकी दुकान आपसे अलग है, आपका घर आपसे अलग है। हाँ कहेंगे ये तो सबको ज्ञान है, ये तो सबको ज्ञान है कि मैं अलग हूं और पति अलग है, पत्नी अलग है, बाप अलग है, माँ अलग है, मकान अलग है, दुकान अलग है, वस्त्र अलग हैं। काश किसी रोज आपको ये विवेक भी जाग जाए कि ये जो दिख रहा है शरीर, ये भी मुझसे अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। मैं आपको बार बार जो निवेदन करता हूं सिर्फ इसीलिए, सत्य को जानो। हम बहुत कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या है भगवान में? सत्य, चित और आनंद। आप अपने आप को सत्य क्या समझते हो? सत्य शरीर है या शरीर में बैठा हुआ आत्मा सत्य है? शरीर की जाति, शरीर का धर्म, शरीर का परिवार, शरीर का संसार, शरीर का सामान, और हम सबको इतना तो भरोसा हो गया ये शरीर तो मरने वाला है, लेकिन सत्य का ज्ञान अभी भी नहीं हुआ। आपके सामने एक मिट्टी का ढेरी लगी हो और एक मटका रखा हो, आप क्या बोलेंगे? ये मटका है, ये मिट्टी है। ये मटका है, ये मिट्टी है। अब आपसे पूछा जाए सत्य क्या है, आपसे पूछा जाए सत्य क्या है, आप भ्रमित हो जाएंगे। मटका दिख रहा है, एक दिन था नहीं तो एक दिन रहेगा नहीं। मिट्टी सत्य है। ऐसे ही आप सत्य हो, आप भी चित हो, आप भी आनंद स्वरूप हो। जो परमात्मा में गुण वो आप में भी है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, भय में हैं, मरने से डर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है सत्य का। और कमाल की बात तो ये, इतना सत्संग सुनने के बाद भी सत्य को तो परमात्मा मिला हुआ है,
असत को मिला नहीं है और असत को कभी मिलेगा नहीं। सब नोट कर लो, असत को, जड़ को परमात्मा चेतन कभी नहीं मिलेगा। संत महात्मा तो केवल इशारा करते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, तो इसका मतलब देह को नहीं मिलते, देह में किसको? जो सत है। यही चर्चा भगवान कह रहे हैं। महापुरुष की स्थिति, आप और हम लोग आत्मा में स्थित हो जाएं, बस फिर कुछ नहीं। ये शरीर का जन्म होता है, शरीर बढ़ता घटता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस शरीर का उपयोग क्या किया? सत को नहीं जान सके तो आना बेकार, सत्संग सुनना बेकार। ये छोटी छोटी बातें आपसे निवेदन करता हूँ कि काश किसी रोज आप और हम लोग इस भ्रम जंजाल से निकल जाएं। आप मरने वाली देह नहीं हो, जड़ नहीं हो, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। कहते ना, महका करेंगे आप भी पहरो इसी तरह। जैसे संत महात्मा सदा आनंद में रहते हैं, शरीर उनका कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो आनंद में रहते हैं। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन परमात्मा का अंश तो हमारी आत्मा है ना? बिल्कुल, तो शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, शरीर में रहना है क्योंकि कर्म योनि में है, शरीर मिला है सेवा के लिए। हम इससे अपना सुख लेने लगते हैं। अब बताओ किसका सुख ले रहे हो? आत्मा को सुख तो शरीर से मिलता नहीं, संसार से मिलता नहीं। नहीं, मतलब क्या है कि आत्मा के लिए तो शरीर चाहिए, लेकिन शरीर के लिए आत्मा नहीं, पर शरीर के लिए तो आत्मा चाहिए नहीं चाहिए? बता देता हूँ। आत्मज्ञान के लिए शरीर, ये मनुष्य शरीर मिला क्योंकि इस देह में आपको आत्मज्ञान हो सकता था। भगवान ने दो काम कराए, मैंने शरीर दिया दूसरों की सेवा करने के लिए। हम इस शरीर को सुख देने लग गए। उस दूसरों में हमारा शरीर भी शामिल है। हाँ बिल्कुल शामिल है, शरीर भी दूसरा है आपसे। शरीर भी इंसान है। हमें अपना ज्ञान ही नहीं हो पाता। हम महापुरुष क्यों नहीं बन पा रहे? किसी संत महात्मा में और क्या है हमसे ज्यादा? वो भी सत्य हैं, हम भी सत्य हैं। हम इसीलिए जो इतना लड़ाई झगड़ा सब होता रहता है, चाहे आत्मा में, चाहे घर में, चाहे बाहर में, चाहे तो किस लिए होता है? बता देता हूँ, ये सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा की लीला है। कोई किसी को मारता नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है। अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोग रहा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई गोली से मारा गया, कोई अपनी मृत्यु से मारा गया, कोई बीमारी से मारा गया। अब मरने वाला तो जड़ है ना, आत्मा तो कभी मरती नहीं। हम ऐसे ही अपनी काउंटिंग बढ़ा रहे हैं, हमने इतने लोगों को मार दिया। जिसको तुमने मार दिया वो तो तुम्हारा भी मरेगा। जिसको तुमने मार दिया वो तो तुम्हारा भी मरेगा। मुश्किल क्या है? व्यक्ति अपने को शरीर मानकर इस शरीर को सुख, इस शरीर को सुविधा, इस शरीर का भंडार भरने में लगा हुआ है। यानी इस देह में हरि मिलते हैं, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, सत का पता चला नहीं, चित्त का पता चला नहीं। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी या चार आदमी का, वो सभी भगवान का लीला है। सब अज्ञान है, सब कहते नहीं, ध्यान से सुनिएगा। 3 लाइनों में बताता हूं कि मूरख से मूरख मिले, दे घूसा दे लात,
ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, भक्त से भक्त मिले करे भगवान की बात। आप देखते हो, आप वृंदावन भी आते हो, आप वहाँ क्या देखते हो कि वहाँ नीचे बैठ के लोग वाग संसार की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा बहुत कम करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आपको ज्ञान उतना नहीं होता है। उसकी वजह बता रहा हूँ। हम लोग क्या चर्चा करते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब आप बताओ, अगर आपको आत्मज्ञान होता तो कहाँ के रहने वाले होते, बताते आप। मैं परमात्मा के साथ, परमात्मा के लोक का, मेरे पिता का नाम परमात्मा, लेकिन वो हमें है नहीं। और सारा संसार, क्यों? हमने अपने को शरीर माना, तो शरीर की चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। सब अपनी अपनी मूछों पे ताव देते रहते हैं, मेरे 4 मकान, मेरे 6 मकान, मेरे इतने बेटे, इतनी पोते। ये क्या है ये? हाँ, ये सब ज्ञानी है। क्या करें? कहते ना, मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा दे लात। तो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, एक बार सत का ज्ञान हो जाए तो हो गया, अब कोई दुख है ही नहीं। आप बताइए, सूर्य के ऊपर अंधकार कभी हावी नहीं होता। सूर्य, आपको देखो कमाल की चीज, चंद्रमा घटता बढ़ता है, सूर्य घटता बढ़ता नहीं है। क्यों? अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु आपने मुझसे पहले गीता का ज्ञान किसको कराया? तो भगवान ने कहा, यही गीता का ज्ञान मैंने सूर्य को कराया था। अर्जुन की बुद्धि घूम गई। अब गीता का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, आपको आपसे परिचित कराना। अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया मैं सत हूं, सदा रहने वाला, चित हूं चेतन, कभी नहीं मरने वाला, और आनंद हूं, ये कब होगा? जब सत चित का ज्ञान होगा। अन्यथा सब, पैसा मिल जाए तो आनंद आ जाए, परिवार मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब आप बताइए, एसी चल रहा है तो शरीर को सुख मिल रहा है, आत्मा को क्या सुख मिला? एसी बंद हो गया, शरीर को दुख हो गया, आत्मा को कोई दुख नहीं हुआ। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आप सूर्य के समान हैं, प्रकाशमान हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी में ये बातें बैठती नहीं हैं। फिर वही ढाक के 3 पात, सत्संग सुनने के बाद फिर वही। मैं कहता हूं खूब चर्चा करो, लेकिन भगवान की चर्चा करो। गोपियां, कभी मुझे कोई बता दे, कभी किसी के मुख से सुना हो कि गोपियां जग चर्चा करती थी? क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका। उन्हें भगवत प्रेम की चर्चा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं भाती। और हम सारा दिन कटर 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 संसार की चर्चा करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर। अब आप बताइए, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो काहे की आसक्ति है? आपको पता मकान झूठा है। और एक विशेष बात बताता हूं, रात्रि को जब आप सपना देखते हो, क्या देखते हुए आपको पता चलता है सपना झूठा है? कोई नहीं कहेगा मैं झूठा सपना देख रहा हूं। लेकिन जागकर हम सब कहते हैं बेकार, झूठा। क्या मतलब, क्यों झूठा? सपने में मैं मर गया था, मैं तो जिंदा हूं। सपने में मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए थे, एक धेला भी नहीं आया। जागकर ऐसे जिस दिन हमें आत्म जागृति हो गई, उस दिन ये संसार, ये मकान, ये परिवार,
ये धन दौलत सब झूठा है। रात का सपना छोटा होता है, भगवान देते हैं ताकि आपका विवेक जाग जाए, दिन के सपने को समझ पाओ। आप देखिएगा अष्टावक्र गीता के अंदर हमने 10 साल पहले इसकी चर्चा की थी। 227 लेक्चर उसके YouTube पर पड़े हुए हैं, कभी सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या है कि जनक राजा अपने महल में बड़े बड़े विद्वानों को बुला रहा है, लेकिन कोई उनका भ्रम नहीं मिटा पा रहा। लेकिन अष्टावक्र जी आए, उन्होंने भ्रम मिटा दिया। ऐसे आप और हम लोग भी, और जनक जी प्रमाण हैं, कर्म योग से ही भगवत प्राप्ति कर गए थे। कर्म योग से ही महल में रहते थे, राजा थे, सेवा करते थे, हल चलाते थे, लेकिन किसका? भगवान का मान करते। लेकिन क्या करे मूर्ख जीव, बुद्धि का गुलाम, समझने में नहीं लाना चाहता अपने को। सत्य, परमात्मा सत्य, मैं सत्य, परमात्मा चेतन, मैं चेतन, परमात्मा आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप की संतान। तीनों गुण भगवान में, तीनों हम में। जिस दिन ये विवेक जाग गया उसी पल भगवत प्राप्ति है। तो भगवान कहते हैं निरंतर आसक्ति रहित। देखिएगा संत महात्मा की सबसे बड़ी पहचान है वो आसक्त नहीं होंगे। अगर उनकी आसक्ति है तो भगवान का स्वरूप देख करके आसक्ति है। वो जड़ में कभी आकर्षित नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। और हम लोग मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, किस लिए? इस शरीर का सुख पाने के लिए। मरने वाले को अमर बनाना चाहते हैं, और जो अमर है उसे जानना नहीं चाहते। तो भगवान यहाँ पे निवेदन करते हैं आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि शरीर मिला है कर्तव्य कर्म करने के लिए। क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। और हम लोग छोड़ना नहीं चाहते आसक्ति। कहते हैं नहीं हमारी किसी में कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन झांक के देखो अपने अंदर। बता देता हूं, सबसे ज्यादा इस मिट्टी के शरीर में ही आसक्ति है, किसी और की तो बात ही छोड़ दो। हमारी सबसे करीब ये मिट्टी का शरीर है हमारा, हमारी इसमें ही आसक्ति है। इसके कारण ही सब में आसक्ति हो गई। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कल की चर्चा में जो कुछ कहा गया, अब उससे आगे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, कोई पूछने वाला छोटा नहीं बड़ा होता है, क्योंकि एक के पूछने से 10 जनों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे पुण्य आत्माओं, मैं बार बार निवेदन करता हूँ किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो खुलकर पूछिएगा। अब और सरल व्याख्या करने जा रहा हूँ। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है, यानी आप मनुष्य योनि में आए हो, आप मनुष्य योनि में आए हो, मनुष्य हो नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य नहीं हैं, आए हैं। और भगवान कहते हैं जब जीव, जीव माने कौन? जिस शरीर में जाए उसे जीवित कर दे। मनुष्य योनि में जन्म लेता है
तब उसको शरीर मिलता है, धन मिलता है, जमीन मिलती है, मकान आदि सब सामग्री मिलती है। और जब वो यहाँ से जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब वो यहाँ से जाता है तब सब सामग्री वहीं छूट जाती है, सब छूट जाती है। आप कहेंगे नहीं हमारा परिवार, तुम्हारा परिवार, किसको परिवार कह रहे हो? किसको खोपड़ी में परिवार लिए बैठे हो? अनंत जन्मों में करोड़ों पति, करोड़ों पत्नियां, हजारों करोड़ बच्चे पैदा कर चुके हो, लेकिन ये भ्रम, ये आसक्ति इसी जन्म की है। सब यही छूट जाता है। इस सीधी सादी बात को वो सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है। पूछिए ब्रजमोहन जी। आसक्ति कैसे छूट रही है बताइए। बहुत सुंदर। आसक्ति बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आत्मज्ञान के बाद जड़ में आसक्ति नहीं, चेतन में आसक्ति है। आसक्ति खत्म नहीं हो सकती। मैंने कहा था मोह खत्म नहीं हो सकता, ममता खत्म नहीं हो सकती। अभी हमारी रुपए पैसे में, शरीर में आसक्ति है। अब हमें आत्मज्ञान हो गया तो आनंद हो रहा है अंदर ही अंदर, शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं बड़े मुस्कुरा रहे हो, भैया मुझे आत्मज्ञान हो गया, मेरे को पता चला मैं परमात्मा की गोदी में रहता हूँ। तो अब तुम्हारी आसक्ति, अरे कल का मरता आज मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आत्मज्ञान हुआ तो समझो भगवत प्राप्ति हो गई। आसक्ति, देखो हमारे सामने दो चीजें जीव के साथ में, एक माया और एक भगवान। हमारी आसक्ति माया में है, जड़ में है, शरीर में है, परिवार में है, संसार में है, माया में है, बंधन में है। अब हमें जैसे ही शरीर का ज्ञान था तो संसार में आसक्ति थी, लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान हुआ अब हमारी आसक्ति अपने मिट्टी के शरीर में नहीं होनी चाहिए। ये शरीर की विशेषता है। सीताराम आचार्य जी ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं। बड़ी विचित्र शब्द कहे। देह में, इस देह की इंपॉर्टेंस थी सबकी सेवा करो, और इस देह में सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। कोई हमें संत महात्मा सदगुरु मिल जाए और वो हमें आत्मज्ञान करा दे तो भगवत प्राप्ति हो गई। यानी रामायण कह रही है सन्मुख होए। अब देखिएगा मेरे हाथों को सबको नजर आ रहा होगा, हमने ये भगवान हैं और ये मैं हूँ। हमने क्या कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, हमने भगवान के तरफ अपनी पीठ कर रखी है और अपनी पांचों इंद्रियां संसार की ओर कर रखी है। संसार में आ सकते हैं, ध्यान दे दीजिएगा ब्रजमोहन जी, हम संसार में आ सकते हैं। और रामचरितमानस क्या कह रही है, सन्मुख होए जीव मोहि जब हैं। अभी हम विमुख थे, सन्मुख हो गए। ये कैसे हो गए, आत्मज्ञान से। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब बिल्कुल बनाती है। मैं वही बता रहा हूँ कि आसक्ति जो संसार में है, अगर शरीर का ज्ञान है तो भी कर्म करते हैं तो संसार में आसक्ति होती है। आत्मज्ञान होते ही आप किसकी सेवा करते हो, जिसमें परमात्मा है। आप अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसकी क्या सेवा करते हो, घर से ले जा करके शमशान में फूंक देते हैं हम लोग, क्योंकि मिट्टी थी। तब हमें ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान 24 घंटे रहना चाहिए। ब्रजमोहन जी अब समझ में आया भैया आपको। आसक्ति, हाँ और पूछिए। छूटे कैसे, बहुत सुंदर है। देखिए एक बात बता देता हूँ, अभ्यास ने कोन्ते, भगवान ने कहा
बार बार अपने आप को मन में विचार संसार के आएंगे और आप बार बार कहो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, क्योंकि हमारे को अनंत जन्मों का अभ्यास है। जिस शरीर में जाते हैं, हम पशु योनि में गए, पशुओं के परिवार में वहाँ अपनापन हो गया, वहाँ आसक्ति हो गई। पक्षियों के परिवार में गए, वहाँ आसक्ति हो गई। स्वर्ग में गए, अप्सराओं में आसक्ति हो गई, भोग में आसक्ति हो गई। मनुष्य शरीर में आए, यहाँ शरीर में आसक्ति हो गई। लेकिन हमको जब सद्गुरु मिलता है भगवान की कृपा से, ये आप सब जानते हो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। ये संत महात्मा बिकाऊ नहीं होते कि आप गए बाजार में पैसे देके खरीद लाए कि चांदनी चौक में सदर बाजार में होलसेल की दुकान पे मिलते हैं। आप धन से संत को नहीं खरीद सकते। जो संत बिकाऊ है वो संत ही नहीं हो सकता, क्योंकि सत बिकाऊ नहीं होता। तो आसक्ति के भगवान ने कहा अभ्यास ने कौन थे, अभ्यास करो बार बार। जैसे शरीर का आप बताइए, जब लड़की की शादी होती है, नई नई ससुराल में आती है, आप सबको पता है, तो धीरे धीरे पहले दिन आकर के ससुराल में आसक्ति नहीं हो जाती, पहले दिन नहीं हो जाती। अपने घर में रहते थे, अलग अलमारी नहीं थी, अलग बेडरूम नहीं था, बहन भाइयों के साथ रहते थे। अब अलग हमारा बेडरूम हो गया, बेडरूम में आसक्ति हो गई। अब पति ने अपनी माल कोठरी की चाबी पकड़ा दी, हम मालिक बन गए। तो धीरे धीरे वही लड़की जो अपने माता पिता को याद करके रोती है और कुछ दिन के बाद में मम्मी को बोलती है, मम्मी आपको पता है ना बच्चों का भी स्कूल जाना है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करना। माँ भी सोचती है तेरा भी यही हाल था, तू भी ऐसे आके आसक्त हुई थी, ऐसे वो भी जाके आसक्त हो गई। इसलिए अभ्यास ने कौन थे। देखिए ब्रिजमोहन जी ने बहुत सुंदर कहा, समझ तो आ गया, लेकिन आसक्ति छूटे कैसे। सुबह से जागते ही, जैसे ही जागते हो, ये सोचो मैं आत्मा हूँ, आज से शरीर नहीं जागा। आत्मा कभी सोती नहीं, अगर आत्मा सो जाए तो शरीर उठ नहीं सकता। लेकिन अज्ञान देखो हमारा, बड़े बड़े विद्वान शरीर की जागृति को मैं जाग गया। आत्म जागृति ये अभ्यास से होगी। मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल बुद्धू ही था, अपने आप को मानता हूँ मैं तो, हमें बोध नहीं हुआ था। ये तो गुरु की और संत महात्माओं की कृपा रही। और दूसरी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के साथ सत्संग करते करते ये अभ्यास होने लगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ ना, मेरे लिए आपका ही सानिध्य, आपका संग ही मंदिर में जाना है, भगवान का समर्पण है। आपकी सेवा ही मेरी भगवान की सेवा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण